आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये भूख। Hello, welcome back to my channel. I'm Sonakshi and welcome to a brand new video. Welcome to another study vlog. ये vlog थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है मेरे दूसरे vlogs के कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें रहेगा टिप्स टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स। मतलब कि अभी जो KDD का चैलेंज चल रहा है उसका भी इसमें बहुत सारा पार्ट्स है, तो या लेट्स इन्जॉय। एंड बीच बीच में मैं कुछ स्ट्रेटेजी एंड टिप्स वगैरह बताते रहूँगी, सो वॉच टिल द एंड। एज यू ऑल कैन सी, पिछले वाले क्लिप में वहाँ पे मेरा प्लानर लगा हुआ था वीक 1 का। अभी मैंने बस वीक 1 का बनाया, वीक 2 का मैं बाद में बनाऊँगी, जो आप लोग से ऑफ कोर्स मैं शेयर करने ही वाली हूँ, कुछ भी गेट कीपिंग करके रखूँगी। सो दिस क्लिप इज़ ऑफ 4 जून, जब RCB जीत गया था उसका अगले दिन वाला। आई वॉज हियर डूइंग बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। येस, आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई जिस इंसान को इतनी ज़्यादा बायोलॉजी से नफरत है वो बायोलॉजी कर रही है, बट यार करना तो पड़ेगा ही, आज या फिर कल करना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं सोची कि चलो बायोलॉजी उठा लेती हूँ। फर्स्ट दिन मतलब कि फर्स्ट दिन था चैलेंज का, तो थोड़ा सा सोची कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। एंड मुझे बड़ा पहचान में से ही बस समझ में आता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स तो मैं ऑफलाइन ही करती हूँ, बिकॉज ऑनलाइन में नहीं हो पाता है यार। अगर आप लोग को समझ में आता है तो इट्स वेरी गुड, बट मुझे बिल्कुल नहीं आता है। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर 94 सब्सक्राइबर्स। आई नो ये बहुत ज़्यादा छोटा अचीवमेंट है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा ही है यार। मतलब कि 4 महीने या 6 महीने से इस चैनल में मेहनत करने के बाद फिर अब थोड़ा फल दिख रहा है, तो खुशी तो किसी को भी होगा। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने स्कूल 100 वाली बुक ऑर्डर करी थी एंड वो आ गई है। आगे मैं आप लोग को चल के और इसका अच्छे से बताऊँगी फीचर्स वगैरह। सो या नाउ टिप 1 टू कंप्लीट योर बैकलॉग। येस, अगर आप लोग कोई बैच में हो तो वहाँ पे जैसे आप लोग कहीं भी चले गए तो वहाँ पे एक बैकलॉग बन ही जाता है कि हाँ एक लेक्चर छूट गया, अब उसके बाद अगले दिन फिर लेक्चर्स है, तो ऐसे मैसअप हो जाता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था। तो मैंने क्या करा ना कि अभी हम लोग के बैच में छुट्टी चल रही थी 1 हफ्ते की, तो उसमें बैठ के ना यूट्यूब से ही 1 शॉट लगा लिया, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था मतलब कि 1 शॉट में, बट उससे जितना भी सब कुछ नॉलेज वगैरह लेना था उससे ले ली। एंड फिर NCERT रीडिंग कर लिया एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। तो या इससे बैकलॉग बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था मुझे। बट आई रियली रिकमेंड यू ऑल टू मैथ्स का जो भी बैकलॉग होता है वो अपना बैच से ही किया करो, या फिर मैथ्स में बैकलॉग होने ही नहीं दो। बिकॉज अगर बैकलॉग मैथ्स में बनेगा तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देखो भाई, मुझे बैकलॉग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं पहले कितना ज़्यादा बैकलॉग था। साइंस में 3 चैप्टर का बैकलॉग था, जो कि अब मेरा पूरा खत्म हो चुका है। SSC में 4 चैप्टर का था, जो मैंने आज खत्म कर लिया पूरा। एंड मैथ्स का तो खत्म कर ही लिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर ही लिया बैच से। सो या एंड येस, ऑल्सो कमेंट डाउन योर सिलेबस की जितना कंप्लीट हो गया आप लोगों का, मैं भी चेक करूँगी। एंड मेरा तो बहुत कम ही हुआ है यार, अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं करी हूँ। एंड अब मुझे ना थोड़ा सा अपना कुछ स्कूल का बात करने दो। मेरा स्कूल का भाई इतना ज़्यादा ये लोगों ने होमवर्क दे दिया, बट मेरी भी तो गलती है कि 19 मई से समर वेकेशन स्टार्ट हुई एंड अब 19 जून को फिर ख़त्म होंगी। एंड हम लोगों का 8 सब्जेक्ट में मैंने अभी तक बस 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करे हैं। येस, और आज मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश और हिंदी भी कंप्लीट कर दूँ। मेरा साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री बस करके मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही हूँ, सोच रही हूँ कि अरे ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा होमवर्क, बट प्रोजेक्ट भी तो है यार। और 19 मई को खुल रहा है, मुझे उसके बीच में भी अपने होम टाउन वगैरह सब जाना है, बहुत सारे मिस्ड अप। एंड उसमें मेरा बैकलॉग बनेगा, पता नहीं भाई मैं क्या करूँगी। एंड फिर उसके बाद मेरा उसमें भी वीडियोस कंसिस्टेंट तो नहीं होगा। आई नो मैं वेडनेसडे से लेकर संडे तक गायब रहूँगी, उसमें पता नहीं मैं एक्सपेक्ट भी मत करना कि वीडियोस टाइम अपलोड करूँ, बिकॉज वहाँ पे वाईफाई नहीं रहता है। एंड वहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने में मुझे थोड़ा सा शाय लगेगा, बिकॉज वहाँ पे मेरा पूरा फैमिली है, जो मेरा दादी घर वाला साइड है, वहाँ पे पूरा सब लोग रहेगा, तो ऑफ कोर्स आई कांट। ये सारी बातें करते करते मेरा पूरा खत्म हो चुका है। 2.5 घंटे में मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। मेरा लाइफ प्रोसेस 16 चैप्टर, पता है शाम में बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम हो रहा था और मैं 4 बजे नहाई हूँ शाम की। वाओ। एंड डोंट थिंक कि अभी मेरा पूरा चैलेंज खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी तक तो ये समझ में आ गया कि मेरा बहुत ज़्यादा ही गंदा ऑब्सेशन है एडिटिंग से। भाई मेरा कैपकट मुझे बस मिल जाए, VPN मिल जाए एंड अच्छा वाईफाई कनेक्शन, एंड मुझे मेरे रूम में छोड़ मैं आराम से एडिटिंग वगैरह सब कर लूँगी।
नाउ लेट अस कीप दिस असाइड एंड अभी मैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला वाला और रिलेटेड टू गॉड वाला चैप्टर करी थी इंग्लिश में, जो कि मैं टारगेट था। मैं डेली 2 टास्क कर रही हूँ, ज़्यादा उससे नहीं कर रही हूँ। एंड बाकी अपना जो सेल्फ स्टडी और न्यू चैप्टर्स वगैरह उठाना वो सब कर लेती हूँ अपना। एंड जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने रिसेंटली स्कूल 100 वाली बुक्स ऑर्डर करी थी एंड पता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एंड हम लोग के स्कूल जैसे मतलब कि ये वाला बात आप लोग को पता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि हम लोग हमारे जो इंग्लिश वाले टीचर है ना वो मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ख़राब पढ़ाते हैं, बट उनका जो इंग्लिश ग्रामर है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस स्कोर 100 वाली बुक में ये फीचर है ना कि वहाँ पे ग्रामर का सेक्शन अच्छे से दिया हुआ है कि कहाँ क्या आएगा। हम लोग को स्कूल में पता है इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस तक नहीं बताया गया है। एंड इवन दो अभी हम लोग को सर पढ़ा है टेंसेस वगैरह, बट यार गेट कीप करके क्यों रखना है जबकि सिलेबस बताना ही आप लोग को लास्ट में या फिर कभी भी। तो स्टूडेंट्स अपने से ही कर लेते हैं। एंड फिर ये डे 2 था चैलेंज का। मैं नहा के एकदम अपने बाल को फ्लेक्स करी थी, ज़्यादा कुछ भी उतना सुंदर नहीं है। एंड फिर बॉटल को खोल के दिखाने का देखो कूल बन रहा हूँ मैं। एंड डे 2 और डे 3 वाली जो क्लिप्स थी ना वो मैंने स्टोरेज के कारण डिलीट कर दिया। एंड यहाँ पे डे 4 वाली क्लिप्स थी, मैंने यहाँ पे साइंस कर रही थी, लाइफ प्रोसेसेस का और केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाले का एक्सरसाइज कर रही थी, जो कि आराम से हो गया। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह भी इसमें मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर यहाँ पे बैठ के ना ट्रिग्नोमेट्री तो समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा हार्ड है, बट वो कंप्लीट कर रही थी। एंड यू नो व्हाट, एक्सरसाइज 8.3। और लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग। मैं नाइट आउल हूँ, सबको पता है। एंड अभी ना मैंने अपना रूटीन चेंज करा है। मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ अराउंड 6:30 से लेकर 7:30 तक मैं ट्यूशन रहता है। उसके बाद से मैं अपना एक होता है ना कि मॉर्निंग बर्ड बन गई हूँ, मेरा यही हाल हो गया है। तो उससे ये होता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है। फिर मैं शाम को ही पढ़ती हूँ उठ के सो यार। एंड दिस इज़ अबाउट बैकलॉग्स में ये ना कि आप लोग अपना मन बस सोच के रखोगे कि हाँ ये चैप्टर कर लूँगा, कुछ घंटा कुछ होगा भाई। अपना चैप्टर्स लिखो वहाँ पे और उसको चिपकाओ सामने में, जो भी आपका स्टडी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी है टू लिस्ट में चिपकाओ वगैरह कुछ भी करो, बट वहाँ पे लिखो एंड उस पर लग जाओ। उसमें लेक्चर्स देखो, NCERT करो एंड या दैट्स ऑल। एंड अभी तक मैं आप लोग को अपना अपडेट मैंने कितना चैप्टर्स कर लिया है। ये अभी तक मैंने अपना लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर कर लिया, उसका NCERT वगैरह सब कुछ कर ली। फिर मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन भी हो गया। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड एडिटिंग कैसा रहा कमेंट कर देना प्लीज़ यार, एक लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर लेना। सो या बाय।